टाइटैनिक दुनिया का वो अविश्वसनीय जहाज है जो अपनी पहली यात्रा के दौरान ही पानी में डूब गया था। इस जहाज ने साल 1912 से लेकर 2023 तक हर पल लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिसके बनने से लेकर डूबने तक की कहानी बहुत ही रोमांचक थी। लेकिन इन दिनों टाइटैनिक एक दूसरी वजह से सुर्खियों में है, क्योंकि इस जहाज के मलबे को देखने गए 5 लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे और अब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। क्या टाइटैनिक महज एक जहाज था या फिर ये जिंदा लोगों को कब्र तक पहुंचाने वाली एक रहस्यमयी वस्तु है, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक बार फिर खौफ ज़दा कर दिया है? टाइटैनिक और उसका डरावना इतिहास। साल 1912 में जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला था, तो उस वक्त धरती पर आपका और हमारा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन इस जहाज के किस्से कहानियां किताबों से लेकर हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलते हैं, जिसके तहत आपने फिल्म टाइटैनिक तो जरूर देखी होगी। इसमें हीरो हीरोइन के बीच जहाज पर रोमांस से लेकर जहाज का सफर शुरू होने और उसके डूबने तक की कहानी को विस्तार से दिखाया गया है, जिसकी वजह से आज की युवा पीढ़ी भी खुद को टाइटैनिक से जोड़कर देख पाती है। कहा जाता है कि टाइटैनिक अपने दौर का बहुत ही शानदार और विशालकाय जहाज था, जिसे स्टील और लोहे का इस्तेमाल करके बनाया गया था और उसकी ऊंचाई एक बहुमंजिला इमारत जितनी थी। टाइटैनिक अपने सफर से पहले ही इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक प्रसिद्ध हो चुका था, जिसमें सफर करने की चाहत हर इंसान की थी। उस दौर में ज्यादातर यात्राएं समुद्री रास्ते के जरिए पूरी की जाती थीं, जिसके लिए अलग अलग तरह के जहाज थे। लेकिन जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ, तो उसका लग्जरी लुक और डिजाइन देखते ही आंखों को खुश कर देता था। इस जहाज के पहले सफर की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से हुई थी, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाकर खत्म होने वाली थी। इस जहाज में 3 क्लास के लोग सफर कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास शामिल था। टाइटैनिक सिर्फ बाहर से देखने में ही खूबसूरत नहीं था, बल्कि इसका इंटीरियर भी बेहद शानदार था। उसमें बार से लेकर स्विमिंग पूल, डांसिंग रूम, डाइनिंग रूम और शानदार लग्जरी रूम्स थे, जबकि यात्रियों के खाने पीने के लिए तरह तरह की चीजों की फैसिलिटी थी। टाइटैनिक पर पहली बार सफर करने वाले यात्री बहुत ज्यादा उत्साहित थे, जबकि इस खबर को दुनिया भर के न्यूज़पेपर ने कवर किया था। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे, जिन पर जहाज की पूरी जिम्मेदारी थी। ये जहाज 2240 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ बंदरगाह से अपने पहले सफर पर रवाना हो गया था, जिसमें हंसी खुशी का माहौल था और हर कोई इस सफर को एंजॉय कर रहा था। इस तरह 2 दिन तक का वक्त गुजर गया और टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर गया, जहां का तापमान बेहद ठंडा और जमा देने वाला था। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक काफी तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था, जबकि जहाज में सफर कर रहे ज्यादातर यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। इस दौरान जहाज के ऊपरी हिस्से पर गार्ड ने कैप्टन को चेतावनी देते हुए बताया कि जहाज के रास्ते में एक बहुत बड़ा हिमखंड यानी बर्फ का टुकड़ा है, जिससे जहाज टकरा सकता है। लेकिन जब तक कैप्टन स्मिथ जहाज की गति कम करने या फिर उसकी दिशा बदलने की कोशिश करते, तब तक टाइटैनिक हिमखंड के बेहद नजदीक पहुंच गया था, जबकि उसका एक हिस्सा बर्फ से जा टकराया। इस टक्कर की वजह से टाइटैनिक के उस हिस्से में छेद हो गया और समुद्र का पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा, जिसकी वजह से जहाज में अचानक से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। कहा जाता है कि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि उसके अंदर पानी नहीं भर सकता था और इस वजह से जहाज के डूबने का खतरा भी नहीं था। लेकिन हिमखंड से टकराने के महज 1 घंटे बाद ही जहाज के अंदर ढेर सारा पानी भर चुका था
इतना ही नहीं, टाइटैनिक बीच में से 2 हिस्सों में टूट गया था, जिसकी वजह से उसमें सवार यात्रियों की जान बचा पाना संभव नहीं था। फिर भी जहाज में जितनी लाइफ बोट्स थीं, उसमें यात्रियों को बिठाकर सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अफरा तफरी के माहौल में ज्यादातर लाइफ बोट्स कम लोगों को लेकर ही पानी में उतर गई थीं, जिसकी वजह से 1500 से ज्यादा लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। वहीं अटलांटिक महासागर का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि जिन लोगों को तैरना आता था वो पानी में कूदकर अपनी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से उनकी बॉडी बर्फ में तब्दील हो गई थी। कैप्टन स्मिथ को लगा था कि टाइटैनिक का आकार बहुत बड़ा है और वो हिमखंड से टकराकर डैमेज नहीं होगा, लेकिन कैप्टन का अंदाज़ा गलत साबित हुआ, क्योंकि हिमखंड का आकार उनकी सोच से काफ़ी बड़ा था। टकराव के महज 2 घंटे बाद ही दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ पानी में डूब गया था, जबकि अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में सैकड़ों लोगों की लाश तैरते हुए दिखाई दे रही थी। ये हादसा रात के समय हुआ था, जिसकी वजह से किसी को भी दुर्घटना की असल लोकेशन की जानकारी नहीं थी। वहीं इस हादसे में कैप्टन स्मिथ की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद रेस्क्यू किए गए लोगों को अगले दिन सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया था। इस जहाज की त्रासदी ने दुनिया भर के लोगों को हिला कर रख दिया था, जिसके बाद कई साल तक टाइटैनिक के मलबे को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन लंबे समय तक किसी के हाथ कुछ नहीं लग पाया। आखिरकार दुर्घटना के लगभग 75 साल बाद 1 सितंबर 1985 को खोजकर्ताओं को टाइटैनिक का मलबा खोजने में सफलता हासिल हुई थी, लेकिन उस वक्त तक समुद्र के खारे पानी ने टाइटैनिक के ज्यादातर हिस्सों को जंग से बर्बाद कर दिया था। अगर टाइटैनिक को पानी से बाहर निकाला जाता तो उसके पार्ट्स टूटकर अलग हो सकते थे। टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया ताकि उसे लंबे समय तक आम लोगों के बीच सुरक्षित रखा जा सके। क्या हुआ था ओशन गेट पनडुब्बी के साथ? लेकिन जिज्ञासु लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए टाइटैनिक को एक पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर किया जाने लगा, जिसके तहत यात्रियों को पनडुब्बी में बिठाकर पानी में 13,000 फीट की गहराई में ले जाया जाता है और उन्हें टाइटैनिक का मलबा दिखाया जाता है। इस कारनामे के लिए हर व्यक्ति को 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि उन्हें अपनी जान खतरे में भी डालकर पानी के अंदर उतरना पड़ता है। हालांकि इसके बावजूद भी कई लोग एडवेंचर और टाइटैनिक को एक बार अपनी आंखों से देखने के सपने को पूरा करने के लिए अटलांटिक महासागर के गहरे, अंधेरे और ठंडे पानी में उतर जाते हैं, जिसके तहत पिछले दिनों 5 यात्री पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे और उनकी मौत हो गई। ये घटना फादर्स डे के मौके पर हुई थी, जब पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ पनडुब्बी में बैठे थे। उन दोनों के साथ ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। इन 5 अरबपति लोगों ने 16 जून 2023 को जहाज में बैठकर कनाडा के न्यूफोल्डलैंड से अपने सफर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो 18 जून को अटलांटिक महासागर में पहुंचे थे। इसके बाद ये 5 लोग ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी में सवार हो गए, जिसके पास टाइटैनिक का मलबा दिखाने का आधिकारिक परमिट है। ये पनडुब्बी सुबह 9 बजे पानी के अंदर उतरी थी, जिसका 11:47 पर कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था। पनडुब्बी में सवार सभी लोगों को शाम 6 बजे तक वापस पानी की सतह पर लौट आना था, लेकिन वो लोग 6:30 बजे के बाद भी वापस नहीं लौटे थे। इसके बाद पनडुब्बी को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जबकि पनडुब्बी में 96 घंटे तक जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। वहीं पनडुब्बी को टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी लंबाई 22 फीट और वजन लगभग 10,432 किलोग्राम के आसपास था।
ये पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये पनडुब्बी 5 अरबपति लोगों की मौत की वजह कैसे बन गई। दरअसल पनडुब्बी से संपर्क टूट जाने के बाद अमेरिकी नौसेना ने तेज धमाके की आवाज सुनी थी, जिससे इस बात का पता चल गया कि पनडुब्बी में अंतःस्फोट यानी इम्प्लोजन हो गया है। दरअसल जब कोई चीज फटती है तो उसका दबाव बाहर की तरफ निकलता है और उसे विस्फोट कहा जाता है। लेकिन जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ दबाव बनाते हुए फटती है तो उसे अंतःस्फोट यानी इम्प्लोजन कहा जाता है। टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी में भी बाहर से अंदर की तरफ दबाव पड़ा था, जिसे वो झेल नहीं पाई और उसमें अंतःस्फोट हो गया। जानकारों की माने तो पनडुब्बी में छोटा सा छेद या लीक भी अंतःस्फोट की वजह बन सकता है, जिसमें पलक झपकते ही तेज गति के साथ जबरदस्त धमाका होता है और मानव शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने गए अरबपति लोगों के शवों का मिल पाना असंभव है, क्योंकि पनडुब्बी में इतना भयानक ब्लास्ट हुआ है कि उसके अवशेष ही नहीं मिलेंगे। इन 5 लोगों ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिस टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे हैं उसके आसपास खुद एक मलबा बनकर रह जाएंगे। जिंदा लोगों की कब्र है टाइटैनिक। इस घटना के सामने आने के बाद कई लोग टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले लोगों की आलोचना कर रहे हैं, जबकि उस कंपनी को भी निशाना बनाया जा रहा है जिसने व्यापार के नाम पर आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का काम किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पर्यटक पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए हैं, लेकिन इस तरह का हादसा अब तक नहीं हुआ है। हालांकि कई लोग टाइटैनिक को मनहूस और जिंदा इंसानों को कब्र में तब्दील करने वाला जहाज मानते हैं। टाइटैनिक का इतिहास हमेशा से ही विवादित रहा है, जिसने अपनी मौजूदगी में 1500 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। वहीं इस जहाज के मलबे को खोजने के दौरान भी लोगों के साथ हादसे होते रहे हैं। वहीं अब इस जहाज के मलबे को देखने गए 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले गोताखोर माइकल हैरिस का कहना है कि समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, जबकि पानी का दबाव बढ़ने लगता है। मानव शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है और टाइटैनिक का मलबा देखने का एडवेंचर पल भर में मौत की वजह बन सकता है। हैरिस खुद 13 साल की उम्र में अपने पिता के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, लेकिन पनडुब्बी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हैरिस बेहोश हो गए थे। हालांकि उनके पिता और पनडुब्बी के पायलट को बेहोशी नहीं आई और वो समय रहते पानी से बाहर निकल गए थे, वरना उनके साथ भी भयानक हादसा हो सकता था। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टाइटैनिक को जिंदा लोगों की कब्र क्यों कहा जाता है और इसका मलबा देखने गए 5 लोगों के साथ क्या हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।